महाकुंभ मेले को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर है। मेले में जो सफाई व्यवस्था और जो जल जो है उसको लेकर लगातार जो है विपक्षी यानी कि समाजवादी पार्टी समेत अन्य पार्टियां प्रहार कर रही है कि वहां गंदा पानी यानी कि आम लोगों जो भक्तजन वहां पहुंच रहे हैं उनको गंदा पानी मिल रहा है, सफाई के नाम पे जीरो है। तो इसको लेकर हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद निरंजन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद महाराज जी। क्या कहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे, पहली बात तो गंगा का पानी मैला होता ही नहीं, तो मैला हो कैसे गया, पहली बात। दूसरी बात, अभी कुंभ का इतना बड़ा आघात हुआ जहां 60,000 जनमानस स्नान कर चुका, और इसके बाद में हम एक महाकुंभ और करने जा रहे हैं ग्वालियर में। 1 लाख पाठ देवी के होंगे, श्रीमद् भागवत पुराण कथा होगी, और उसके बाद में चिंतन ये है कि वहां जो हमारे पूरे भारतवर्ष में शहीद हुए हैं उन शहीदों को मोक्ष गति प्रदान हो, सैनिक, और उसके बाद राष्ट्र उन्नति के लिए, विश्व शांति के लिए, और उसमें एक आहुति इन भस्मासुरों के लिए भी डाली जाएगी जो गंगा को मैली बताते हैं। गंगा मैली नहीं है, इनके मन, इनके दिल और इनकी बुद्धि मैली है जो गंगा को मैली कह रहे हैं। गंगा मैली होती तो 60 करोड़ जनमानस स्नान करने नहीं जाता, तो मैली कैसे हो गई? वहां तो सभी पहुंचे। हम तो कहते हैं भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये धर्म पे राजनीति करना बंद करें, धर्म पे ये चर्चाएं करना बंद करें, क्योंकि ये वैसे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इनके पेट में कहीं ना कहीं मरोड़ होती है विपक्षी। इसलिए इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और ये मार्ग पे आए, ये सनातन की शरण आ जाएंगे तो कहीं बचे भी रहेंगे, और सनातन से इस प्रकार की बात करते रहे तो इनका पतन होना तय है। जय हिंद, जय भारत। इस महायज्ञ में किस तरह का शुरुआत इस महायज्ञ का होगा और कौन कौन लोग शामिल होंगे? इस यज्ञ में सबसे पहली बात तो हमारे साथ में सपूत बेटे खड़े हैं, कपिल जी जो दुबई से हैं, और इस यज्ञ में दूसरा ग्वालियर के एक कुबेर माने जाते हैं, सनातन धर्म के प्रति भावना मानी जाती है, वो मुकेश अग्रवाल जी हैं, राहुल गर्ग जी हैं। मेरे बड़े भाई जिनका हमेशा मेरे पे स्नेह रहता है वो महामंडलेश्वर आनंद गिरी हैं, और विशेष करके आज हम जिनके यहाँ आए जो पूरे भारतवर्ष का गौरव हैं, सनातन के लिए गौरव हैं, सनातन की बुनियाद के लिए गौरव हैं, वो हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी के यहाँ अभी हमने मीटिंग की, तो उन्होंने कहा यज्ञ विष्णु है, इसलिए यज्ञ होना चाहिए, और वो यज्ञ होगा। हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर राजयोगी आनंद गिरी जी। यज्ञ की उन्होंने बात की विश्व शांति के लिए, उन शहीदों के लिए जो देश के लिए अपने प्राण गंवाए हैं। इसकी शुरुआत में किस तरह से की जाएगी? इसकी शुरुआत बहुत भव्य हो रही है। विश्व का पहला यज्ञ ऐसा होने जा रहा है जो ग्वालियर की धरती पर 1008 कुंडीय यज्ञ होने जा रहा है, जहाँ पे लक्ष्य चंडी यज्ञ होने जा रहा है, जहाँ पे 1 लाख दुर्गा सप्तशती का पाठ होने जा रहा है, 1 लाख माताएं कलश यात्रा निकालेंगी, और ये राष्ट्र निर्माण के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और बलिदानियों की आत्मा शांति के लिए, इस जन कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक ऐसे भव्य आयोजन, यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें इस देश की बड़े गणमान्य व्यक्ति वहां पर पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिसमें से कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक जी भी उपस्थित हैं, और बाकी बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति जैसे व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, मोहन भागवत हुए, और भी सेंट्रल के बड़े बड़े सामाजिक और उच्च पदों पे बैठे लोग इसमें आहुतियां डालने जरूर आएंगे। प्रधानमंत्री भी आएंगे, ऐसा सोचा जा सकता है, विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है, और हम लोगों का प्रयास भी है, तो वो भी आ सकते हैं। गृह मंत्री, मैंने क्या कहा, विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि सभी देश के जो पुरोधा है वो वहां पे आहुतियां डालने जरूर आए। अच्छा, ये यज्ञ कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा? ये हम लोग 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 1 हफ्ते ये चलने वाला यज्ञ है, जिसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, और हम सब लगे पड़े हैं। प्रभु कृपा होगी, बड़ा उत्तम यज्ञ होगा, और ये यज्ञ ऐसा होने जा रहा है कि गिनीज बुक में भी ये दर्ज जरूर होगा। आनंद गिरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इनसे तो मैंने बातचीत कर ली है, 2 मिनट के लिए आपसे, जो महाकुंभ में लगातार जो राजनीति हो रही है, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव लगातार कह रहे हैं कि हमारे 2 बार के टाइम में ऐसा कोई अव्यवस्था नहीं देखी गई, भगदड़ मचा,
कई भगदड़ हुए, लेकिन जो बताया जा रहा है सिर्फ एक ही हुआ। कई लोग घायल हुए। अब इनकी मौत हुई है नहीं हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं सही तरह से मिल पा रही है। उनका आरोप है कि बहुत कुछ छुपाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है, पर आयोजन बुरी तरह से विफल रहा। देखो, ये विपक्ष की अपनी बात है, विपक्ष कुछ भी कह सकता है, लेकिन पक्ष कहता है कि आयोजन सफल रहा। अगर उन्होंने 2 बार भी आयोजन किया था तो 2 बार मिला के भी 60 करोड़ लोग वहां नहीं पहुंचे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुंभ का टाइम 45 दिन से 60 दिन बढ़ाया गया हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। ये भी पहली बार हुआ है। और इतनी बड़ी व्यवस्था में कुछ दुर्घटनाएं तो संभावित होती ही हैं, और उसका बड़ा दुख भी है। उसमें अपने ही भाई, अपने ही बच्चे जिनके साथ दुर्घटना हुई, हम यज्ञ करने जा ही रहे हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए भी हम जरूर आहुतियां डालेंगे। और विपक्ष है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम आस्था के साथ पे ऐसा प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। बाकी प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उनको भी सद्बुद्धि दे। ये समय सीमा बढ़ी है, तो उन श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे जो यज्ञ में जो महाकुंभ में जाना चाहेंगे? नहीं, मैं जरूर चाहूंगा कि अपनी सुरक्षा को देखते हुए, अपनी व्यवस्था को देखते हुए, आस्था का पर्व है, यदि आप संभव है जा सकते हो तो जरूर जाए वहां तक। तो हमारे साथ मौजूद थे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद महाराज और आनंद गिरी महाराज, जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, उसी तरह से अब महायज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है। ये जो यज्ञ है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर इलाके में किया जाएगा, और ये यज्ञ भव्य तरीके से किया जाएगा। इसमें लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचेंगे, और 1 लाख से ऊपर की संख्या में महिला जो कलश यात्रा करेंगी। तो अगर इस यज्ञ में आप भी अगर शामिल होना चाहते हैं तो 14 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। आप भी शामिल होइए। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.